तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था शेयन यहाँ पे कोई रोंग का जो बाप है ना उसकी बैंड बजा के वहां से निकल जाता है। बाकी बंदे यहाँ पर आते हैं और कहते हैं भाई यार यू ऑलराइट, तो ठीक है ना, तुझे ज्यादा कुछ नहीं ना हुआ। ये भी कहते हैं ज्यादा चोट यहाँ पे नहीं लगा, मैं ठीक यहाँ पर हूँ। बाकी सारे बंदे कहते हैं अरे बाप रे यार कौन था यहाँ पर जो तुझसे डायरेक्ट पंगा लेने आ गया। लोग तुझसे पंगा लेने से पहले 4 नहीं बल्कि 400 बार यहाँ पे सोचते। ये कहता है याओ, उसने अपना नाम है ना याओ यहाँ पे बताया, और जो टर्नर हेवल है ना उसने टर्नर हेवल का मेंबर यहाँ पे खुद को बताया। यानी ऑर्डर यहाँ पे दे दो, याओ नाम की जो लड़की है ना उसको ढूंढो, यही टर्नर हेवल कोई भी मेंबर यहाँ पे मिलेगा ना उसको यहाँ पे ढूंढो। जो उसको ढूंढेगा ना 20,000 मेरी ओर से इनाम यहाँ पे रहेगा। उसको यहाँ पे क्या बोलते हैं आते भाई अपने शयन की ओर, जो कि आराम से मार्केट में घूम रहा था। उससे पहले जो आसपास के लोग है ना, लोग यहाँ पे बात कर रहे थे कल रात को जो कांड हुआ तो उसके बारे में। तुमने सुना क्या? जो कोई मेंशन यहाँ पर ना वहाँ पे किसी बंदे ने अटैक यहाँ पे हुआ और मिस्टर कोई रॉन्ग का जो बाप है ना उनकी बैंड यहाँ पे बजा दी, उनकी जल के खाक हो गई। कोई याओ नाम का लड़का यहाँ पे था, ये शायद कोई लड़की थी, वी डोंट नो कौन यहाँ पे थी, लेकिन कोई यहाँ पे था और वो निकल गया। बाप ने ऑर्डर यहाँ पे दे दिया कि जाओ और जाके उसको पकड़ो, बदले में 20,000 यहाँ पे इनाम मिलेगा। यानी लोग ने स्पेशली उसी के बारे में बात कर रहे थे। तो अपना जो शयन है ना, शयन को भर भर के ओरिजिनल पॉइंट यहाँ पे मिल रहा था, इसलिए ये तो खुश है। जो लड़कियां जैसे शयन को देखती ना वो लोग दीवाना हो जाती है। माय गॉड यार ये लड़के तो कितना ज्यादा हैंडसम यहाँ पर है। शयन मनी मनी यहाँ पे सोचते कि जब मैं किसी ऐसी बंदे की आइडेंटिटी यहाँ पे यूज करूँ जो बंदा ये दुनिया में ना आए और लोग उस बंदे के बारे में बात करेंगे ना, तो जो पॉइंट ना पॉइंट मुझे मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने किसी ऐसे बंदे का आइडेंटिटी यूज कर लिया जो दुनिया में, जैसे कि मैंने जी की आइडेंटिटी यहाँ पे यूज कर लिया, लोग जी को गाली देंगे फिर जी को कोई फीलिंग देंगे ना, मुझे पॉइंट नहीं मिलेगा। जो भी पॉइंट है ना वो जी को जाएगा। लेकिन मैंने याओ का चेहरा यूज किया, याओ ये दुनिया की नहीं है, वो तो एक दूसरे दुनिया के अंदर मुझे मिली थी ना, इसलिए जो भी पॉइंट है ना सारे के सारे पॉइंट मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। और यही बात मैंने इटर्नल हेवर का नाम यहाँ पे काय को लिया क्योंकि अभी के लिए ना एक फेक एंड सेटर हमारा है जो कि घूम रहा है। जो भी इल्जाम है ना मैंने उस पर लगाने की कोशिश की, इससे मेरा 2 तीर से 2 निशान हो गया, यानी 1 तीर से 2 निशान हो गया। बड़ा अजीब सा मुंह बना के हंसता है। तो लड़कियां भी देख के डर जाती कि बाप रे यार ऐसा काय को हंस रहे। बहन से आके यहाँ पे मिलता है, बहन भी कहती वाओ कल रात को तुमने मुझे अच्छे से कवर करके सुला दिया, मुझे सुला दिया और अकेले मजे कर रहे थे, तुमको शर्म यहाँ पे नहीं आती। ये उसके मुंह में खाना ठूस देता है, कहता है मेरी बहन शांत हो जा, कुछ भी बकवास मत कर, मैं काम करने यहाँ पे गया था। बोल आगे तो क्या करना चाहेगी? और ये कपड़े यार कितने बेकार कितने गंदे कपड़े, कब तक ये पहनेगी? चेंज यहाँ पे कर ले। मनी मन सोचती है जब हम छोटा सा प्रोग्राम कर रहे थे, जब सबको खुश कर रहे थे, उस समय पानी किधर गई थी और कपड़े इसके गीले हो गए थे, इसने गीले कपड़े भी चेंज नहीं किए, वही कपड़े अभी तक पहनी हुई है। यार सच्ची में मुझे तो ऐसा गीला कपड़े पहन के रहा नहीं जाएगा। जो सुनते सामने से बहन कहती क्या कपड़े यहाँ पे चेंज कर लूं? ना ना बिल्कुल भी ना, कपड़े गंदे रहे चलेगा। इंसान का जो दिल है ना वो दिल और साफ होना चाहिए, और जो मेरा दिल है ना मेरा दिल यहाँ पे बहुत ही साफ है, तो कपड़े साफ रहे या ना रहे चलेगा। जो सुनते सामने से शेयन कहता भाई कपड़े चेंज करने में दिक्कत हो रहा है क्या? कपड़े वपड़े नहीं है क्या? मुझे बोलो मैं ला के यहाँ पे देता हूँ। जो सुंदर कहती कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, कोई बोले तो कोई बात नहीं है, मुझे कोई हेल्प यहाँ पे नहीं चाहिए, जैसी हूँ वैसी ठीक हूँ। जो सुंदर शेयन भी कहता चलो ठीक है यार फिर तो आराम से ना भाई तुम यहाँ पे बैठो, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करना। जो सुनते सामने से वो भी कहती ओके नहीं करूंगी। शेन अपने कमरे में आता है, छुड़की बहुत कहती है भाई आपको सोना है ना, मैं जो बेड है ना बेड यहाँ पे तैयार करती हूँ, आराम से सो जाइए। जो सुंदर शेन कहता है किसने बोला मुझे सोना है? मुझे नहीं सोना। छुड़की कहती भाई अभी अभी आपने तो बोला मैं सोने जा रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करना। हमारा शेन कहता है जो मेरी बहन यहाँ पे थी ना, बहन को पागल बनाने के लिए मैंने झूठ यहाँ पे बोला, मैंने ऐसा नाटक किया कि मैं सो रहा हूँ लेकिन बाहर मुझे कुछ काम करने जाना है, वो मेरा पीछा करने की कोशिश यहाँ पे करेगी। तो जाहिर सी बात है मैंने जानबूझ के यहाँ पे बोला जैसे पीछा करेगी ना उसकी बैंड बजाऊंगा। हाँ तो थोड़ा सा टाइम गुजरता है, अपना शयन निकल जाता है और सच्ची में बहन है ना पीछा करने के लिए लग जाती है और पीछा की जा रही है, लेकिन अपना शयन अटैक करता है, कोई ऐसा जाल बनाता है और पकड़ लेता है और कहता है वाह मेरी वाह बहन यह तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरा पीछा करने की कोशिश की। जो सोदो कहती भाई एक सेकंड इसमें गलती तुम्हारी है, तुमने क्या बोला तुम सोने जा रहे हो, लेकिन तुम सोने नहीं जा रहे हो, तुम रात में कहीं बाहर जा रहे हो, पक्का किसी कोठे पे किसी लड़की के साथ मजे करने जा रहे होगे। शयन कहता ना मेरी मां मैं वो करने नहीं जा रहा, मुझे लगा ही था तू मेरा पीछा यहाँ पे करेगी, जानबूझ के बोलकर मैं तैयार हो गया था जैसे पीछे करेगी आप तुझे यहाँ पे पकड़ लेगा, और मैंने तुझे यहाँ पे पकड़ लिया और जब तक मैं वापस नहीं आऊंगा मैं तुझे आजाद भी नहीं करूंगा, इसलिए भाई और कलो चलो छोड़ यार हम जाके अपना काम करते। और जो कमीनी एनवाई ना उसकी बैंड यहाँ पे बजाते, यानी अब जो एनवाई ना एनवाई की बैंड बजाने के लिए निकल चुका था। उसको यहाँ पे शेष होता फ्लावर गॉड सिटी का, ये सिटी का जो ब्रांच था उस ब्रांच में जिस ब्रांच के अंदर हुई एनवाई आराम से बैठ कर अपने कुछ काम धंधा कर रही थी, उतने में ना भाई पत्थर का अटैक इसके घर के अंदर यहाँ पर आता है और घर के में एक बहुत बड़ा छेद यहाँ पे कर देता है। और तभी अपना जो घर का प्रोडक्शन है ना प्रोडक्शन यहाँ पे ऑन करती है, बाहर यहाँ पे निकलती है और ये भी ऐसा कंफ्यूज यहाँ पे थी भाई किसकी इतनी हिम्मत हो गई जिसने मेरे पे अटैक करने की कोशिश यहाँ पे की, जल्दी से सामने यहाँ पर आओ, लेकिन सामने कोई भी नहीं आता। तो इसके पास ना दो लड़कियां यहाँ पे थी और दोनों प्री सिलेक्शन के लेवल 1 की थी, उन दोनों को
भेजती है कि जाओ यार और जल्दी से जाओ चेक करके यहाँ पे आ जाओ। उतने में जो अपना शयन है ढेर सारे पत्थरों से हमला और यहाँ पे करता है और हमला कर देता है। तो ये भी सामने से दिमाग का दी होता है, लड़कियों को ऑर्डर देती जल्दी से यहाँ पे जाओ। दोनों लड़की आगे आती है और कहती है भाई काम यहाँ पर हो गया। जो अपना शयन यहाँ पे था ना, शयन की बॉडी पे कुछ तो ऐसा पीन जैसा चुभा देते हैं जिससे जो शयन है ना, शयन की बॉडी वहीं पे सील हो जाती है, हिल नहीं पाते। वो दोनों लड़कियां ऐसा कहती चलो हमारा काम हो गया, हम एनवाई को यहाँ पे बता देते। अपना शयन कहता वाह यार मानना पड़ेगा, एक नहीं बल्कि दो प्री सिलेक्शन के लेवल 1 की बंदियों को भेजा गया मुझे रोकने के लिए, लेकिन तुमने मुझे कुछ ज्यादा अंडर एस्टिमेट यहाँ पे कर दिया। इतना बोल के अपनी पूरी पावर लगाता है, उस सिल का घंटे भी असर होता नहीं है। लड़कियां प्री सिलेक्शन के लेवल 1 पर है और अपना शयन प्री सिलेक्शन के लेवल 3 पर है, तो ऐसा कैसे असर यहाँ पर होगा। लड़कियां भी डर जाती है, एनवाई भी नोटिस कर लेते शीट यार वो आदमी तो प्री सिलेक्शन के लेवल 3 का बंदा निकले। दोनों लड़कियां वापस आ जाओ वरना अंजाम बुरा होगा। लेकिन उतने में अंजाम बुरा हो चुका था, शयन ने उन लड़कियों पे अटैक कर दिया था। उसको देने वो आगे जाती है, लड़कियों को चेक करती है, लड़कियां जिंदा है ना। था हाँ दोनों लड़कियां जिंदा थी, शयन ने जान से यहाँ पे नहीं मारा था। अपने शयन कहता सुन ले एनवाई की बच्ची, मैंने बहुत ही देख लिया, तू हमारे जो सेट है ना, हमारे सेट से आके पंगा वंगा यहाँ पे लेते रहती है, लेकिन ज्यादा समय के लिए पंगा यहाँ पे मत लेना, वरना रोज यहाँ पर आऊंगा और रोज आके पहले चोट पहुंचाऊंगा, फिर मारूंगा, फिर और मारूंगा, फिर बहुत मारूंगा। ऐसा कर करके एक टाइम आएगा जब तुम्हारे पूरे सेट को यहाँ पे बर्बाद कर दूंगा। हा 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 हा, इतना ऐसा हंस कर लिटरली वो निकल जा रहा था। तो सामने किसको भी एनवाई को गुस्सा आता है, एनवाई भी जोश से अटैक करती है जिससे शयन के बॉडी के टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन नोटिस करती है कि शिट यार उसका बॉडी नहीं बल्कि ये तो एक टाइप का क्लोन वोलोन यहाँ पे था, ये एंड में ब्लास्ट हो गया। मैंने अटैक करने से नहीं टूटा बल्कि अपने आप ब्लास्ट हो गया। कौन सी टेक्निक है भाई, मैंने इससे पहले ऐसी टेक्निक अभी यहाँ पे नहीं देखी। अब आते शयन की जो काफी दूर आ चुका था और अपने रियल फॉर्म में था और छुड़की को कहता है भाई छुड़की हमारा काम तो बढ़िया हो गया, आओ जो मैं तुमको हिल कर देता हूँ, फिंगर ऑफ यूवाना से हिल कर देता है। एंड में जो ब्लास्ट यहाँ पर हुआ था ना, वो अपनी छुड़की यहाँ पे थी जिसने शयन का रूप यहाँ पे ले लिया था, उसने अपने आप को ब्लास्ट यहाँ पे किया। हमको मालूम है छुड़की कितना क्यों ना खुद को ब्लास्ट यहाँ पे कर ले, बार बार यहाँ पे जिंदा हो सकती है। तो शयन भी कहता है ये आइडिया हमेशा बढ़िया है, हाँ इसे तुम्हें तकलीफ होती है। वो कहती चलेगा आपके लिए तो इतना तकलीफ नहीं, यहाँ पे लेने को तैयार हूँ। देख सकते हैं शयन कितना डरावना मुंह बना लेता है कि जो एनओ है ना ओपी सिलेक्शन के चौथे लेवल की है, फाइट करूंगा तो हरा दूंगा, लेकिन मेरी कोई बहुत ही बड़ी दुश्मन यहाँ पे नहीं है जो इतना फाइट वाइट यहाँ पे करने जाऊँ। मुझे तो बस उसकी लेनी है ताकि उसको ऐसा गुस्सा है और मुझे पॉइंट यहाँ पे मिले। तो जाओ उंगली करो उसके बंदे लोग को चोट पहुंचाओ, धमकी देके एंड में निकल जाओ। उसको पक्का बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होगा और सच्ची में गुस्सा आ रहा था, देख सकते भर भर कर ना इसको पॉइंट यहाँ पे मिले जा रहा था। ये भी खुश, यस मेरा प्लान यहाँ पे काम आया। लेकिन एक सेकंड यार, मुझे याद है मैंने याव का रूप है ना कई बार ट्राई मार लिया, उसकी कई सारी टेक्निक मैंने दिखा दी है और वो टेक्निक तो भाई एक्सपोज हो गया। आज मैंने आदमी का भी रूप लिया था जो कि स्मॉल वर्ल्ड में मुझे दिखा था, तो इसके द्वारा भी मैंने कुछ टेक्निक यहाँ पे दिखा दिया। ज्यादा की जो टेक्निक है ना मेरी एक्सपोज यहाँ पर हो गई है, बाकी जो टेक्निक है मेरी रियल टेक्निक है, ये दुनिया की वो दिखाऊंगा तो लोग पहचान जाएंगे शयन है। या नहीं देखा जाए तो मेरे पास ज्यादा ऐसा करेक्टर या ज्यादा एबिलिटी नहीं बची है जो मैं कुछ ऐसा नया यूज कर पाऊँ। अब यहाँ पे आते हैं भाई अपनी छुड़की बहन की ओर जो कि आराम से बैठी हुई थी और अपने मेडिटेशन में लगी हुई थी। इसकी मास्टर का आवाज आता है कि वाह यार तू सामने से मेरे को धोखा दे दी और छोड़ के यहाँ पे निकल गई मॉर्टलों की दुनिया में भागने के लिए। तुझे एहसास हुआ कि तेरा जो फैसला था ना, तेरा ये फैसला गलत यहाँ पे था। जो सुनते सामने से बहन कहते बिल्कुल भी ना, मैं प्री सिलेक्शन के लेवल 1 पर आ गई तो मेरा ये फैसला सही था। मास्टर यहाँ पे बताती है उसकी कि सुनो यार, जब तो पहली बार मुझे मिली थी ना उस समय समझो भाई अंडे के तुम्हें यहाँ पे कैद यहाँ पे थी और तुम्हारी जो आत्मा है ना, तुम्हारी आत्मा को शेप यहाँ पे चाहिए था। दुनिया वाले तुमको शेप दे नहीं रहते, लेकिन तुम अकेले मैंने यहाँ पे कहती और अपने आप को शेप यहाँ पे देती। मैं तुमको अपने साथ यहाँ पे लाई, मैंने अच्छे से तुमको शेप दिया और एंड में तुम मुझे को छोड़ के यहाँ से भाग गई। ये तुमने गलत यहाँ पे किया, तुमको ऐसा करना नहीं चाहिए था। जो सुनते बहन कहती है आपको ये एहसान मैं कभी भूलूंगी नहीं और हमेशा के लिए भागी नहीं हूँ, एक दिन आपके पास पक्का यहाँ पे लौट आऊंगी। अब यहाँ पे आते इसकी पुरानी जो बहन का रूप था ना इसके सामने और जो इससे कहती सुनो यार तुम लंबे समय से कंफ्यूज यहाँ पे थी, तुमको जो कंफ्यूजन है ना उसका जवाब तुमको चाहिए था, कंफ्यूजन दूर करना चाहती थी, दूर हो गया क्या। तो अपनी ये बहन जो कि थोड़ी सी पगला चुकी है वो कहती है कि वेले नहीं और अभी तक काफी टाइम हो गया, वो अभी तक लौटे नहीं है, शयन के बारे में कह रही थी और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।